नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। इन आँखों को जब भी श्री कृष्ण का दीदार होता है, दिन कोई भी हो, हमारे लिए जन्माष्टमी का त्योहार होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में जन्माष्टमी की कथा का बहुत महत्व माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भक्तों को इस कथा का श्रवण पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए मित्रों, श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा नगरी का राजा बन गया। मथुरा की प्रजा कंस के शासन में होने वाले अत्याचारों और कष्टों से बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था और कंस देवकी से बहुत स्नेह रखता था और इसी कारण उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ संपन्न कराया था। जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तेरा अंत निकट है। जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे, उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उनको वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीता और कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही देवकी की संतान जन्म लेती, कंस कारावास में आता और उसे देवकी और वसुदेव के सामने ही मार देता। और इस प्रकार से एक एक करके कंस ने उन सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हालांकि जब देवकी ने 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष नाग जी के अवतार बलराम को जन्म दिया, तो उन्हें योग माया ने संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आकाशवाणी के अनुसार जब माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, तब आसमान में बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी। मान्यता के अनुसार यह मध्यरात्रि के 12 बजे का समय था। ठीक उसी समय नंदलाल जी की पत्नी माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक से एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। तब भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। उस समय भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। यमुना मैया भी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी, पर उस समय यमुना जी ने भी वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए।
जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तब वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और समय आने पर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हरि कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो।